गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बट उससे पहले इस रिलेशनशिप की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। जिससे कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको खुद को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं। ओके, सो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, एक कार्ड नीचे गिरा है, वेट। तो देख लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो यही देखेंगे हम, रीचिंग आउट। ओके, टेक अ ब्रेक। हेल्दी सेक्सुअलिटी। ओके, सो यहाँ पर जो है अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप ठीक है, ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर दो एनर्जीज़ हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं आपके सामने, मतलब अपनी कुछ दिल की बातें कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया और वो आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके हाँ या ना का, ठीक है। किसी भी चीज़ में आपके हाँ या ना का वो इंतज़ार कर रहे हैं। और आपका क्या है कि आप थोड़ा सा वक्त ले रहे हो चीज़ों को सोचने में, समझने में, कि जो मेरे सामने रखी गई हैं चीज़ें अपने पार्टनर की तरफ से, तो क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। आप थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहते हो, आप चीज़ों को समझने के लिए वक्त चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर। एक तो अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी एनर्जी में यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर से कोई ऐसी गलती हुई है जिसके बाद में आपने उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। आपका बिल्कुल उनसे बात करने का मन नहीं करता, या फिर मन करता है लेकिन आप चाहते हो कि वो कुछ अपनी गलतियों को सुधारें, ठीक है। तो आपने एक तरीके से ये हो गया कि एक होता है ना, इंसान का गुस्सा चढ़ जाता है और नाराज़ हो जाता है, तो वो नाराज़गी दिखती है मुझे। आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन शायद आप अभी उस एनर्जी में नहीं हो। आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो, आप थोड़ा सा चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा शांत रहना है, अभी मुझे जो है किसी भी तरीके की झंझटें नहीं पालनी है, थोड़ा सा शांत। आप थोड़ा सा अपने आप के साथ ब्रेक चाहते हो कि थोड़ा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, इन सारी चीज़ों से थोड़ी शांति चाहिए। ओके, वो दिखती है। आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखूँ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। उनको जो है रहना है भाई इस कनेक्शन में, और इस कनेक्शन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है आपसे भी। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप ये भी जानते हो कि वो क्या चाहते हैं, बट आई फील कि आप ही उसमें जो है रोक लगा रहे हो कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सो ये चीज़ मुझे दिखती है, और जो कि सही है, ठीक है। उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है।
वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें सही होती है, जो इंट्यूशन हमारी बोल रही होती है ना, वो चीज़ सही होती है। ओके, सो ये भी है। सो रिलेशनशिप में यहाँ पर ये है कि एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी दिखती है कि शायद आप उनसे बात करना चाहते हो, बट वो जो है अभी कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ठीक है। उन्होंने आपको बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए थोड़ा, आपने उनको ब्रेक भी दिया, ओके, आपने उनको ब्रेक भी दिया, बट आपका ये है कि ब्रेक कितना चाहिए होता है इंसान को? 1 महीने, मान लो 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, कितना दिन चाहिए? उनका ख़त्म ही नहीं होता है, वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो कुछ क्लियर करते ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है उनके दिमाग में। तो ये चीज़ भी है यहाँ पर, ओके। सो ये कुछ एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कभी कभी आपको डाउट आता है अपने पार्टनर के बिहेवियर को, उनकी बातों को सुन करके, कि ये सच में प्यार करते कि या सिर्फ ये कुछ नीड्स, फिज़िकल नीड्स की वजह से मेरे साथ कनेक्टेड है। ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में आपके आता है कई बारी कि भाई सच में प्यार है या फिर कुछ नीड्स है, फिज़िकल नीड्स, जिसकी वजह से जो है ये कनेक्शन रख रहे हैं या फिर मेरे साथ हैं। तो ये चीज़ भी आपको तंग करती है बहुत बारी, और आप बस इन्हीं सब चीज़ों का जवाब चाहते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसी अगर सिचुएशन बन रही है तो मैं एक ही चीज़ गाइड करूँगी भाई कि एक बाउंड्री और एक लिमिट कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि आप शायद बहुत इमोशनल हो करके और ये करके कि एक रिलेशनशिप में है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है, उसको भी वो चीज़ चाहिए, ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करोगे। सो यहाँ पर है कि एक बाउंड्री और लिमिट कनेक्शन में होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर के किसी भी तरीके के इमोशनल ब्रेकडाउन से आपको गुजरना ना पड़े, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लोगे या फिर अभी थोड़ा सा अपने आप को जो है ये कर लोगे ना कि नहीं भाई मुझे वो नहीं देखना, उसको बुरा लगेगा या भला, मुझे ये देखना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो उस हिसाब से चलो, ऑल राइट। सो ये है, मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी अलग सी एनर्जी आई है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, बट जिनसे भी करने वाली है देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर के। रिलीज पास्ट, meditation, leave your passion, support, gratitude। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कनेक्शन का पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है इस कनेक्शन में, बट जैसे कि आपके पार्टनर फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिर से इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है। जैसे कि पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ रही हैं, बात होनी बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी आई, तो पास्ट कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। और हो सकता है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी रही और बहुत लंबे टाइम तक आपसे इनकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं करंट एनर्जी जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ क्लियरिटी डेफिनेटली मिली है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो इस पास्ट से निकलना चाहते हैं, इस पास्ट को पीछे छोड़ करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका ये है, हो सकता है कि इन्होंने आपको बोला हो कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है या हम साथ नहीं रह सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, फैमिली है, ये है, वो है, बहुत सारे चीज़ें आपको बताई, ठीक है। और इन्होंने यही चीज़ें बता करके बोला कि नहीं, इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं हो सकता। बट यहाँ पर ये है कि आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि इनको उस चीज़ ने मजबूर कर दिया कि अपनी पास्ट को या फिर उन बातों को भूलें, छोड़े उन बातों को जो इन्होंने आपसे कहा कि फ्यूचर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनका ये है कि इनको ये क्लियरिटी मिली है कि अगर हम पास्ट एंड फ्यूचर में फंसे रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी को कब जिएंगे। इनका ये है कि जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको आज हम जिएंगे, आज हम देखेंगे, कल का नहीं पता किसको भी क्या होना है और पहले की बातें हमें याद नहीं करनी। तो ये सोच रख करके ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है
बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। देखो, पहली चीज़ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। दूसरी बात ये है कि इनको बहुत अच्छा सपोर्ट आपसे मिलता है। आप काफ़ी सपोर्टिव पार्टनर रहे हो कि आपने हर चीज़ में इनको सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है, आपने हमेशा इनको मोटिवेट किया है, इनकी गलतियों को भी माफ़ किया है, अंडरस्टैंडिंग रखी है एक। सो वो चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि ऐसा रिश्ता इनको अपनी ज़िंदगी में मिला, क्योंकि ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो कि तुमको हर एक कदम पर समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, या तुम्हारा जो है तुम्हें सपोर्ट करेगा या तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तो ऐसा शख्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आप में क्वालिटीज़ रही हैं और उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल है, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो ये पास्ट को छोड़ कर के आगे बढ़ना चाहते। इनका ये कि मुझे आज जीना है, कल का कुछ नहीं। मतलब कि यहाँ पर ये है कि कल का अगर हम सोचेंगे तो कल का तो किसी को भी नहीं पता क्या होना है, तो कल का मैं क्यों सोचूं, कल का सोच करके मैंने अपना आज ख़राब कर लिया। तो बस ये वही चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, अपनी कुछ पास्ट में की गई गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत चाहते हैं, इस कनेक्शन में नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। फ्यूचर के बारे में सोच करके जो नेगेटिव थॉट आते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। ओके, और देख लेते हैं। Go outside. Romantic feelings. Passion. Live in the moment. ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की सेपरेशन सी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की कि आपसे दूरियां बनाएं। इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे दूरियां बनाने की, इन्होंने बहुत कोशिश की कि आपसे बात बंद कर दी, देखें कि रहा जाता है नहीं रहा जाता। बहुत कोशिश की इन्होंने कि ये जो है इस कनेक्शन से बाहर निकले। ये जो है इनको ये भी लगा एक टाइम पर कि मैं और भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकता हूँ, और जैसे कि इनको जैसे ये चीज़ लगी ना कि नहीं इस कनेक्शन का कोई अच्छा फ्यूचर नहीं हो सकता, आगे कुछ अच्छा नहीं है, तो इनको ये लगा कि नहीं भाई अगर यहाँ नहीं बन रही तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हर किसी के दिमाग में आती है चीज़, राइट। इन्होंने पूरी कोशिश की। ओके, और अगर ये इन्हीं के बोल थे, अगर ये इन्हीं के शब्द थे कि ये कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता, तो इन्होंने बहुत कोशिश की है भाई, कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि आपसे दूर हो जाए, बहुत कोशिश की कि आपके थॉट्स ना आए, आपकी याद आए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इन्होंने बहुत दुनिया में भी मतलब बहुत लोगों से भी बात की कि चलो कहीं मन लग जाए, चलो कहीं अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, बट वो फीलिंग नहीं आई। तो कहते ना कि घूम फिर के वही उसी जगह पर आ जाना। तो आज जो एनर्जी है वही दिखती है मुझे कि इन्होंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन इनसे नहीं हो पाया। आपके लिए जो फीलिंग्स थी वो नहीं ख़त्म हुई, ये उतना ही ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ फील करते, वही फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, एक पुल जिसे कहते हैं, खिंचाव आपकी तरफ, वो कहीं ना कहीं इन्होंने महसूस किया। और इनका आखिर में यही डिसीज़न है कि मुझे जो है अपने प्रेजेंट को जीना है, जो भी हो, क्योंकि फ्यूचर का सोचता हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में। पास्ट का सोचकर तो वैसे ही कोई खुश नहीं होता, क्योंकि पास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि हमें तकलीफ़ ही देती हैं। तो फ्यूचर का सोचूंगा तो भी खुश नहीं हूँ, मुझे अपना प्रेजेंट जीना है। सो ये आपके साथ अपना प्रेजेंट जीना चाहते हैं। अगर आप जो है इनसे बात नहीं हो रही तो आपकी बात हो जाएगी, और बात होगी तो आप इनके मुंह से यही सुनोगे कि क्यों सोचें, हम जो भी होगा फ्यूचर में देखेंगे, आगे देखेंगे, हम आज को जीते हैं, जो आज चल रहा है उसको जीते हैं, फ्यूचर का नहीं देखना हमें। फ्यूचर में जो भी हो हमें देखेंगे, उस टाइम देखेंगे। तो या तो इस तरीके के बोल आप सुन चुकी हो, या फिर आगे आने वाले टाइम पे आप सुन लोगे कि ये कुछ इस तरीके की बातें आपसे करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो लोग कमिटमेंट का बैठे हुए हैं कि कमिटमेंट मिलेगी, मुश्किल है, क्योंकि कमिटमेंट को लेकर के ये खुद कोई क्लियरिटी पर नहीं है। इनका ये है फ्यूचर का इनको क्लियरिटी नहीं है। कमिटमेंट वही बंदा या बंदी देता है जिसको फ्यूचर क्लियर होता है, इनको फ्यूचर क्लियर नहीं है। ये सिर्फ बात करेंगे कि हम आज को जिएंगे, कल का हमें खुद को नहीं पता क्या होना है। ठीक है, तो कमिटमेंट का अगर आप वेट करो, वो एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि वो नहीं दिखती मुझे। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेशन रख करके दिल दुखे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो और देख लेते हैं।
बट ये है कि ये जीना चाहते हैं, मतलब हर पल आपके साथ जीना चाहते हैं, ये दिखता है। वर्क ऑन योर कनेक्शन। इन्होंने खुद ने अगर काम करना छोड़ा इस कनेक्शन पे, अगर इन्होंने खुद ने ही अपने कदम पीछे लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि भाई इनको ये चीज़ समझ में आई है। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी, अवेकनिंग का कार्ड बताता है कि समझ आना, मैच्योरिटी आना, बहुत सारी चीज़ों में समझ बढ़ जाना। जब अवेकनिंग होती है ना, अवेकनिंग में क्या होता है, हम बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ चुकी होती है, हमें पता होता है कि हमें आगे अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों से डील करना है, किस तरीके से डील करना है, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होती है। तो वही चीज़ देख रही हूँ मैं यहाँ पर भी कि इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जब ये सेपरेशन चला है ना आप दोनों का, उस दौरान इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। सो उसमें से यही है कि हमें प्रेजेंट में रहना है। ये इस कनेक्शन में डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं, बट किसी तरीके की कमिटमेंट के साथ नहीं। जो प्रेजेंट में सिर्फ उसके साथ ही काम करना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट में सिर्फ हम उसको देखेंगे, मतलब प्रेजेंट में हम लॉयल रहेंगे एक दूसरे के साथ, प्रेजेंट में जो हो सकेगा वो करेंगे, फ्यूचर की कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत है, ये मैं देख रही हूँ कि ज़रूरत महसूस होती है। बट वही है कि बिना कमिटमेंट के किसी रिलेशनशिप में रहना, मेरे ख्याल से अगर आपका यही है कि आपको लव मैरिज ही करनी है, तो मेरे ख्याल से फिर वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। राइट, आई नो प्यार होता है, सब होता है, लेकिन वक्त भी बहुत बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि वो अपने रास्ते निकल लेंगे, फिर आपका कौन होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, और प्यार भी ये करते हैं हर पल। इनका ये है कि जितना भी हम साथ रहें, हर पल एक दूसरे के साथ जिएं, ये भी ये चाहते हैं। बट बात ये है ना कि एक तो इंसान बहुत खुशी खुशी हैप्पीली किसी चीज़ में वर्क करता है क्योंकि उसको पता है कि हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है। एक होता है कि जब हमें पता होता है कि कोई आधार नहीं है किसी चीज़ का, कोई जो है फ्यूचर को लेकर के क्लियरिटी नहीं है, तो मन थोड़ा सा उदास रहता है, हम उतना अच्छा नहीं दे पाते कनेक्शन में। बट ये आपके साथ प्रेजेंट टाइम जीना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। जो भी है सब कुछ जीना चाहते हैं, ठीक है। आगे का इनको खुद को नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना है, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है, कुछ लोगों को ऐसी भी लग सकती है कि यार ये तो अपने मतलब के लिए, तो प्लेयर वाली एनर्जी भी लग सकती है कि भाई बंदे ने जो है उसको जो चाहिए था किया, या बंदा या बंदी जो भी है, मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों के लिए भी कर रही हूँ। बस जो चाहिए था, जैसी सपोर्ट चाहिए थी, जो इमोशनल सपोर्ट है जिस तरीके की भी, वो मिली और निकल गया। कुछ लोग उस तरीके से देखेंगे। कुछ लोगों का ये है कि भाई फ्यूचर का नहीं पता सामने वाले को क्या होना है, तो वो बंदा यही सोचेगा ना कि रह भी नहीं पा रहा उसके बिना, तो चलो जितना टाइम साथ है उतना तो अच्छे से एंजॉय करते हैं। इनकी सोच वो है कि जितना टाइम साथ है चलो उतना तो एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब वो आगे जा कर के धोखा लग सकता है किसी को भी, तो वो भी चीज़ है कि भाई धोखा कर दिया इसने तो हमारे साथ। धोखा नहीं, उसको क्लियर ही नहीं है ना फ्यूचर का, वो तो पहले ही वो चीज़ को वो कर रहा है। सो वो भी है। तो यहाँ पर ना वही दो बातें निकलती हैं, दो तरीके की। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि एनर्जी ठीक भी है, और एक तरीके से मैं ये भी कहूँगी कि एनर्जी ठीक नहीं भी है, ठीक है। डीप कॉन्टेम्पलेशन, एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस, एंड यहाँ पर है पे अटेंशन टू द साइन। हाँ जी, तो आपका कनेक्शन ही कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम्स आप हो सकते हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो, और ये एक टफ टाइम चल रहा है आप दोनों का। और एक और है, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि अगर हम सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन कनेक्शन में तो भाई हम दोनों की शादी होनी है। नहीं जी, ये गलत चीज़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी आपके ट्विन के साथ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ हो। ट्विन रेयर होता है और सिर्फ एक होता है, लेकिन सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं। सोलमेट मतलब सोल फैमिली का हिस्सा। अब वो इंसान आपको किस रूप में मिला है वो बताता है कि उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है। हम सोलमेट बोलते हैं जिनके साथ हमारी ये कनेक्शन बनता है ना, लव कनेक्शन, तो उनको कहीं ना कहीं वो सोलमेट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और जैसे कि लड़कियाँ बेस्ट फ्रेंड नहीं होती, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, दूसरे को बहुत अच्छे से समझती हैं, तो वो क्या होती हैं, सोल सिस्टर्स। बट वो होती क्या है,
सोल फैमिली का हिस्सा। जैसे कुछ लड़के होते हैं, ठीक है, भाई बहन वाली फीलिंग आ रही होती है, भाई और बहन इतना अच्छे बन जाते हैं। बहुत लोगों को देखे होंगे ये बोलते हैं कि मेरे मुंह बोले भाई हैं, मेरी मुंह बोली बहन है। वो क्या है? वो सोल ब्रदर, सोल सिस्टर है। अब ये एज अ पार्टनर आपको मिले तो ये आपके सोलमेट हुए। तो वही चीज़ है, सोलमेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ओके, ट्विन एक ही होता है रेयर। अब आपका इनके साथ वो हो सकते हैं जर्नी। अब जर्नी का भी यहाँ पर ये है गाइस, आप चाहो तो उस जर्नी में जा सकते हो, आप चाहो तो जर्नी से बाहर भी आ सकते हो, जर्नी को क्विट कर सकते हो, हिम्मत आपकी चाहिए, ठीक है। जर्नी है, उतार चढ़ाव आएंगे, आना जाना लगा रहेगा लाइफ में उनका और आपका, एक दूसरे का मिलना बिछड़ना लगा रहेगा। अगर वहाँ से आप क्विट करना चाहते हो तो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना होगा, आप क्विट कर सकते हो एंड आप दूसरे कनेक्शन में जा सकते हो। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उस जर्नी को कंप्लीट करो ही करो, ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो बहुत डीपली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के साइन उनको मिल रहे हैं। हो सकता है बहुत अजीब अजीब सा वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। जैसे बहुत अलग अलग तरीके के सपने आना, बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आना, जिसकी वजह से क्या है कि ये बहुत जैसे इनको ना बहुत स्पेशल लगने लगा है ये कनेक्शन आपके साथ, ठीक है। जैसे आपको लगने लगा था बहुत स्पेशल, फिर आप चीज़ें ख़राब हुई, आप टैरो रीडिंग्स में आपने जाना, अच्छा ऐसे भी कनेक्शंस होते हैं। तो इनको शायद नहीं पता उतना, लेकिन इनको बहुत अलग सी फीलिंग आने लगी, बहुत स्पेशल सा, बहुत अलग सा ये कनेक्शन लगने लगा है, ये मैं देख रही हूँ। और ये उसी के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या है, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्यों है, इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्यों हैं, दूर क्यों नहीं हो पाते हैं, खुद को क्यों नहीं रोक पाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही हैं, तो वो है यहाँ पर। ऑलराइट, सो इनकी करंट एनर्जीज़ है। मैं आपके लिए थोड़ा सा कार्ड देख लेती हूँ। तो मैं यहाँ से आपके लिए ना एक गाइडेंस कार्ड लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। कम्युनिकेशन इज की। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, हाँ जी। जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी ना, मैं हमेशा बोलती आती हूँ ना रीडिंग में कि इमोशनली एंड प्रैक्टिकली ये दो एनर्जीज़ हैं, इनमें सोचा करो, इमोशनली भी सोचा करो, प्रैक्टिकली भी सोचा करो। बोलती आई हूँ ना मैं, ये चीज़ें जो फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पर इस कार्ड में बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये क्या है? जैसे कि इमोशनल तरीके से सोचना होता है ना, वैसे स्पिरिचुअल तरीके से भी सोचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही समझाया गया है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये वाला कार्ड क्लियर करूँगी। यहाँ पर ये कि जिनकी कनेक्शन में थोड़ी गड़बड़ चल रही है, ठीक है, प्लीज़ बातचीत करो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हो जाता है वो मत करो, बातचीत करने की कोशिश करो, एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर बातचीत से चीज़ें सुलझ जाती तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता, ओके। तो वो चीज़ है यहाँ पर है, कम्युनिकेशन इज़ की, बातचीत ही रास्ता है, ठीक है। वो चाबी जो आप ढूंढ रहे हो कि क्या चीज़ से हम चीज़ों को ठीक करें, बातचीत करना, एक दूसरे से बात करना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बात करना। बट अब दिक्कत क्या आ जाती है कि सामने वाला बात करने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, आपने अपनी कोशिश कर ली बात करने की, सामने वाला तैयार नहीं होता बात करने के लिए, तो फिर आप ज़बरदस्ती भी मत करो। अगर आपने बात ही नहीं की है, ठीक है, तो कर लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई रिश्ता बात करने से बच जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोशिश अपनी तरफ से हमेशा करो कि हाँ चीज़ों को बचा सके, रिश्तों को बचा सके, आगे से बढ़कर कर लो, कोई छोटा नहीं होता उसमें। बट जहाँ आपको लगे कि नहीं भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है, तो वहाँ चीज़ों को फिर करना बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि अगर बातचीत से सुलझ जाए चीज़ें तो बातचीत से बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता।
वो काम कर लो। चाहे कोई भी रिश्ता हो आपका, किसी फ्रेंड के साथ हुआ हो, अपने पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हुए हो, अपने बॉस के साथ हुए हो, अपने भाई बहन के साथ हुए, किसी के भी साथ बैठ कर के बात करो। प्यार से बात करोगे तो सल्यूशन निकलेगा, ठीक है, वो चीज़ है। बट एक चीज़ रखना, हमेशा चीज़ों को खुद की तरफ से सुधारने की पूरी कोशिश करना, बट जहाँ लगे कि नहीं भाई अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे सवाल उठ रहा है, वहाँ पर करना चीज़ों को बंद कर देना। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अब इसमें क्या है, जब इंसान प्रैक्टिकल सोचता है ना तो उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल एनर्जी इमोशनल एनर्जी होती है कि हर चीज़ से फ़र्क पड़ रहा होता है, दिल पे ले रहा होता है इंसान। प्रैक्टिकल एनर्जी होती है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, सामने वाले का जो है कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, उसका फ़ायदा हो नुकसान हो, उसको तकलीफ़ पहुँचे कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा फ़ायदा चाहिए। वो है प्रैक्टिकल एनर्जी। उसको सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है, ठीक है, वो सिर्फ उसको फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोगों से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको उसके लिए वो मैटर नहीं करता। बट ये दो एनर्जीज़ को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी हम अपने अच्छे कर्मास नहीं कर सकते। अगर किसी का हमारे वजह से दिल दुखा है तो ये भी हमारा ही कर्मा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा बैड कर्मा हो जाता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस के लिए बोला जाता है। स्पिरिचुअलिटी में हमेशा बोला जाता है अच्छा बोलो, अच्छा करो अपने फ़ायदे का, लेकिन कोशिश करो कि आपके साथ साथ दूसरे का भी फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, सामने वाले को कोई ठेस ना पहुँचे। आपका फ़ायदा तो हो रहा है, उसका भी हो जाए, ठीक है। तो ये होता है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों में बैलेंस का मतलब ये है कि अपने फ़ायदे के बारे में ज़रूर से सोचो, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। आपको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसा काम करना है जिससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, जिससे किसी को दुख ना पहुँचे। अपनी बोली सख्त रखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रखेंगे कि किसी को ठेस पहुंच जाए, किसी को नीचा दिख जाए। सख्त रखना है कि भाई अपनी बात को टू द पॉइंट क्लियर बोलना, क्लियर बोलना, ठीक है, जो सच है उसको क्लियर बोलना। बट ऐसा हम बहुत लोगों को देखा होगा आपने, ऐसे बात करते हैं जैसे कि मतलब कोई कुछ है ही नहीं, मायने ही नहीं रखता, बहुत नीचा दिखा देते हैं। तो उसी चीज़ की बैलेंस की यहाँ पर बात की गई है। अपनी आवाज़ को सख्त रखो, लेकिन ऐसी मत रखो कि किसी को ठेस पहुँचे। जो बात है उसको सख्ती से बोलो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को ऐसा बोल रहे हो तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, तो वो चीज़ स्पिरिचुअलिटी में नहीं आती। अगर ये चीज़ का बैलेंस ना हो तो भी ज़िंदगी बिगड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, इमोशनल होने के लिए नहीं बोला। स्पिरिचुअलिटी में ये है कि अगर आप खुद को इज्जत देना जानते हो तो आप दूसरों को भी थोड़ी इज्जत दे दो, ठीक है, ये है चीज़। प्रैक्टिकल होने से कुछ लोग समझते हैं कि हमें रूड हो जाना है पूरी तरीके से। रूड नहीं होना, ये प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी का दोनों का यही कॉम्बिनेशन है, रूड नहीं होना। अपनी बात को आप पूरी अपने उसमें बोलो जिस तरीके से आप बोलते हो। ज़रूरी नहीं आप उसमें मक्खन शहद लगा करके बोलो, सीधा बोल दो भाई ये बात है, लेकिन ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने जिससे कि किसी को नीचा दिखे, किसी को बुरा लगे, या वो बेचारा जो है अपने आप को बहुत छोटा महसूस करे। ये नहीं करना। हमें ये है कि प्रैक्टिकल रहना है, लेकिन सामने वाले का आदर सम्मान भी करना है, सामने वाले को कंफर्टेबल भी फील करवाना है, ठीक है। तो जब ये बैलेंस लाइफ में आता है ना, तो आपकी पर्सनालिटी निखर के बाहर आती है। आप एक अच्छे इंसान में आते हो कि भाई ये समझदार और अच्छा इंसान है, तो ये एक पर्सनालिटी है, ठीक है। बट अगर आप टोटली प्रैक्टिकल हो जाते हो तो आपने उन लोगों को देखा नहीं, बड़ा गंदा है, खड़ूस है, जो ये शब्द सुनने को मिलते हैं, वो टोटली प्रैक्टिकल इंसानों के होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का आपने सुना होगा बेवकूफ़ है, इसमें तो बुद्धि की कमी है, रोती रहती है या रोता रहता है, वो इमोशनल लोगों में आता है। लेकिन जो बैलेंस हो जाते हैं ना स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली, उन लोगों का आता है कि भाई गजब का इंसान है, समझदार भी है और इसकी पर्सनालिटी एक अलग ही है। तो ये बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अपनी पर्सनालिटी में वो चीज़ लेकर के आओ। ऑल राइट, सो या
थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।